अंडरपास के निर्माण कार्य के व्हीकल जो है वो पूरी तरह कि कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ पूरी तरह से इसको जो है वो लॉक किया गया है। निर्माण के कार्य में जो है वो वापस लौटते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये बोलते हैं 1.5 साल लगेगा, 2 साल, तो 5 साल में होता है काम तो 3 महीने में भी हो सकता है। मैं तो कल एकदम से बंद किया इन्होंने। आने वाले टाइम में फायदा होगा, लेकिन अभी तो दिक्कत है ही। बोर्ड पे बताना चाहिए था कि आगे रास्ता बंद है। में अवेयरनेस नहीं है तो सर इसमें मोदी जी या 3 बार बोर्ड लग चुके हैं। आगे तक के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा। 5 मिनट का हमें काम होता है, 2-2 घंटे लगते हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो वर्षों पुराना इंतज़ार जो है वो पालम रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज बनने का मैं कहूँगा कि समाप्त होने वाला है। 24 सितंबर से फाटक को बंद करने का नोटिस जो है वो लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो फाटक है वो बंद नहीं हुआ और उन लोगों को लगा कि अंडरपास के निर्माण का जो कार्य है वो नहीं होगा। ऐसा जो है वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो है वो संशय था, लेकिन आज वो संशय जो है वो मैं कहूँगा कि दूर हो चुका है और पालम में अंडरपास निर्माण का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो पालम फाटक पे और किस तरीके से यहाँ पर ये लोहे की बैरिकेडिंग जो है वो पूरी लगाई गई है और इस बैरिकेडिंग के ज़रिए जो है वो पूरा फाटक जो है वो बंद कर दिया गया है। अब आपको यहाँ से रेलवे ट्रैक जो है वो नज़र नहीं आएगा। अगर ऊपर आपको दिखाऊं तो नॉर्दर्न रेलवे ये रास्ता बंद कर दिया गया है। अंडरपास का निर्माण कार्य प्रगति पे है। तो अब जो है वो अंडरपास के निर्माण कार्य के प्रगति का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पर लग चुका है। हालाँकि अगर मैं वहाँ पर आपको दिखाऊं तो साइड में पैदल जाने वाले लोगों के लिए फ़िलहाल अभी रास्ता जो है वो मौजूद है। तो ये हम सारनगर राजनगर की तरफ जो है वो मौजूद है। इस तरफ भी जो है वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी रास्ता, तो सिर्फ पैदल व्यक्ति ही यहाँ से जो है वो जा सकता है, बाइक वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं जा सकती। और अगर मैं उधर की तरफ आपको दिखाऊँ तो उधर की तरफ जो है वो भी पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता है वो सिर्फ बचा है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि आने वाले भविष्य में अंडरपास बनने से ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। तो फ़िलहाल कुछ परेशानियां जो हैं वो लोगों को यहां से गुजरने में करनी पड़ रही है। तो रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब रास्ता सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बचा है। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊँ तो पालम फाटक पे पूरी तरह से लोहे के जो बैरिकेड हैं वो लगा दिए गए हैं और यहाँ पर ये पत्थर के कंक्रीट के जो हैं वो लगाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर भी पूरा रास्ता जो है वो अगर आप देखेंगे इस तरफ जो है वो सारनगर पड़ता है और अगर इधर की तरफ मैं बात करूँ तो राजनगर जो है वो पड़ता है। तो राजनगर और सारनगर दोनों क्षेत्र के लोगों को इस अंडरपास से फ़ायदा आने वाला। तो ये कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पर की गई है। ये देखिए, हालांकि एक समस्या जो है वो है कि जहाँ पर ये कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर लोगों ने अपनी बाइकें जो हैं वो खड़ी करनी शुरू कर दी है। और सामने ही मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, तो पुलिस चौकी है सामने ही और उसके सामने जो है वो किस तरीके से पार्क है और जिसकी वजह से सारनगर से राजनगर जाने वाले लोगों को यहाँ से गुजरने में ट्रैफिक जैम का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर फाटक बंद होने के बाद इस तरीके से अगर पार्किंग की जाएगी तो एक बड़ी समस्या जो है वो भी यहाँ पर पैदा होगी ट्रैफिक की। तो जिनके द्वारा ये बाइकें खड़ी गई हैं, सामने चौकी वाले हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से सभी बाइकें हटवाई जाएं ताकि ट्रैफिक में किसी भी तरह की समस्या का जो सामना है वो ना करना पड़े। फ़िलहाल ट्रैफिक सुबह सुबह का टाइम है, संडे है, लेकिन ऑन मंडे होगा, आने वाले दिन होंगे तो और बड़ी समस्या का सामना जो है वो लगातार यहाँ पर करना पड़ेगा इस गलत पार्किंग की वजह से। तो अब ट्रेन जाते हुए आपको देख सकते हैं, आपको दूसरी तरफ भी लिए चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके के इंतज़ाम जो है वो फाटक को
बंद करने के लिए किए गए हैं और लोगों से भी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं। अब अंडरपास के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, तो कितना फ़ायदा भविष्य में उनको मिलने वाला है। तो आइए, फ़िलहाल ट्रेन जाती हुई आपको नज़र आएगी। और देखिए अंदर अगर आप देखेंगे तो फाटक जो वो अंदर यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। अगर मैं आपको अंदर लिए चलूँ तो यहाँ पर जो फाटक है, एक ये फाटक है जो ओपन और क्लोज होता है, लेकिन फ़िलहाल ये बंद। और आगे भी अगर लोहे का पाइप देख पाएंगे तो वहाँ पर भी जो है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग, ये लोहे का पाइप जो है वो लगा दिया गया है। तो पूरी तरह से इस रास्ते को, पालम फाटक के पूरे रास्ते को जो है वो सारनगर की तरफ से जो है वो राजनगर की तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और जैसे ही आप फाटक क्रॉस करते हैं तो दिल्ली कैंट का जो एरिया है वहाँ पहुँच जाते, तो दूसरी तरफ आपको लिए चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो बंद किया गया। हालांकि लोग जो है वो यहाँ से अभी भी गुजरते हुए नज़र आएंगे। तो फाटक यहाँ है और दूसरा यहाँ पर लोहे का। तो देखिए किस तरीके से जैसे ट्रेन जाती है तो लोग जो है उस भीड़ भाड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। व्हीकल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता जो है हालांकि इस रास्ते को भी पूरी तरह से बंद किया गया। लोग नीचे से ऊपर से निकलकर जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि तो लिए चल यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर ये पहले से मौजूद है। तो आप जब रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपका सतर्क रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं वो हो सकती है। तो सतर्कता के साथ लेफ़्ट राइट देखें, उसके बाद ही इन रेलवे ट्रैक को क्रॉस करें। उसी तरफ अगर आप देख पाएंगे तो पैदल जाने वाले लोगों के लिए भी जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जब फाटक बंद होता था तो इस तरह से यहाँ से आप जो है वो पैदल जाने वाले के लिए रास्ता जो है वो बना हुआ था। हालांकि इस रास्ते को जो है वो पूरी तरह से, ये देखिए बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया, तो इसको बंद जो है वो कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम पहुँच चुके हैं, तो ये एक फाटक और दूसरा जो है वो वहाँ पर लोहे का जो पाइप है वो लगा दिया गया है। हालांकि लोगों का, पैदल लोगों का आवागमन जो है वो अभी भी पालम फाटक पे जारी है। पालम फाटक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, व्हीकल के लिए भी और पैदल जाने वाले लोगों के लिए भी फाटक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो आप भी जो है वो फाटक को क्रॉस ना करें, अपनी जान का रिस्क जो है वो ना ले। तो देखिए अभी भी कुछ लोग जो है वो फाटक क्रॉस करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आगे की तरफ आपको लिए चलेंगे और दूसरी बैरिकेडिंग दिखाएंगे कि कहाँ पर ये बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। तो देखिए अब मैं दूसरी तरफ पहुंच चुका हूं, दिल्ली कैंट के इलाके में मौजूद है। ये फाटक जो है वो पहले से मौजूद है, तो ये भी जो है वो आप उधर भी देख पाएंगे, तार से पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पाइप जो है वो लगाया गया है और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इसको जो है वो लॉक किया गया है। तो व्हीकल्स के लिए ही नहीं, पैदल जाने वाले लोगों के लिए भी जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आगे भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। सबसे पहले अगर आप नोटिस कर पाएँ तो कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग है वो आपको नज़र आएगी और उसके पार अगर आप देख पाएँ तो लोहे की बैरिकेडिंग जो है वो आपको नज़र आएगी। लोगों से भी बात करेंगे कि पालम में अंडरपास के निर्माण का कार्य जो है वो अब शुरू हो चुका है, तो क्या कहते हैं, कितना फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को। बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है इस कंक्रीट से और पूरी तरीके से जो फाटक है उसको बंद कर दिया गया है। आप पिंटो पार्क की तरफ जाते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता जो है वो खुला हुआ है, हालांकि फाटक पर रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी साफ साफ जो नोटिस हैं वो लगा दिए गए हैं नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कि ये रास्ते को जो है वो बंद किया जा चुका और अंडरपास के निर्माण का जो कार्य है वो प्रगति पे है। देखिए पालम फाटक जो है वो बंद हो चुका है और हालांकि कुछ लोगों को जो है वो अभी भी जानकारी नहीं है, तो वो इस बोर्ड को देखकर अब वापस लौटते हुए आपको नज़र आएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पालम फाटक से जो भी लोग गुजरते थे अब उनको यहाँ से गुजरना बंद करना पड़ेगा और अपने लिए अल्टरनेट रास्ता जो है वो ढूंढना होगा, क्योंकि पालम फाटक पे आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुका है और जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहा है वो सब वापस जा रहे हैं। तो ये जानकारी आप सभी के लिए कि पालम फाटक बंद पूरी तरह से हो चुका है।
तो देखिए यहाँ पर ये कंटेनर आप जो देख सकते हैं वो यहाँ पर है। तो ये कुछ जो लेबर वगैरह है उनके ठहरने के लिए जो कंटेनर है वो लगाया गया। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि पालम फाटक पर अंडरपास के निर्माण के कार्य की शुरुआत जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है। कंटेनर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेबर है उनके लिए कंटेनर जो है वो लगा दिया गया है और उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो इस कंटेनर में की जा चुकी है। तो यही जो लोग हैं वो अंडरपास के निर्माण के कार्य में जो है वो काम करेंगे। तो एक कंटेनर जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। पालम फाटक पे अंडरपास के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है और अब जो है वो पालम फाटक को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। कितना फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है आने वाले समय में? फ़ायदा तो सभी को होगा जी। जो अंडरपास की वजह से जाम लगता था उस जाम से मुक्ति मिलेगी और लोग जितना पेट्रोल ऑफिस से आने में यहाँ लगता था उतना पेट्रोल ही यहाँ पर लग जाता था। तो सभी को फ़ायदा होगा इसका, सब यहाँ से लेकर द्वारका वालों तक को फ़ायदा होगा। मैप वगैरह जो है वो आ चुका है इसका, इसके बारे में जानकारी है कुछ? मैप का तो देखो जी एसोसिएशन जानेगी, जिन्होंने लीगल नोटिस भेजा था उसके बाद में काम शुरू हुआ। एक्चुअली ये काम 3 बार बोर्ड लग चुके हैं। हाँ। और तीनों बार उतर चुके हैं। 24 सितंबर में लगा था। अब की बार जो यहाँ की RWA है उन्होंने लीगल नोटिस भेजा था जनरल मैनेजर को। लीगल नोटिस के उसमें आया था जब आपके ये स्टार्ट कर रहे हैं, तब कल जा कर के काम शुरू हुआ है 10 दिन के बाद में। उनको 1 महीने का लीगल नोटिस था। बहुत फ़ायदा है जी, क्यों पेट्रोल की बचत है, टाइम की बचत है, पॉल्यूशन की बचत है, बहुत कुछ है। कितना भयंकर जाम जो है वो यहाँ पर लगा करता था पालम फाटक पे? कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो लगता ही था जी। घंटे लगता था। लंबा जाम लगता था। पेट्रोल बहुत खपत होता। फायदा होगा आने वाले टाइम पे। आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तो दिक्कत है ही। इन्हें मोड़ पे ही बोलना चाहिए था, इन्हें मोड़ पे ही बताना चाहिए था कि आगे रास्ता बंद है, वापिस इंदौर फिर वापिस जाना पड़ेगा इतनी दूर। बंद की जानकारी नहीं थी आपको? नहीं बंद की नहीं। अब पीछे बोर्ड भी कोई नहीं है। वहाँ पे अवगत एक बोर्ड लगाना चाहिए ये कि इतनी बड़ी समस्या है, कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई स्टेशन जा रहा है। 4 किलो जी नहीं दी गई आपको? नहीं जी, कोई जानकारी नहीं। वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए इनको बड़ा, या कोई ट्रैफिक वाला या कोई सिंगल ऐसा होना चाहिए कि भाई यहाँ पे रास्ता बंद है, ब्लॉक। कोई बैरिकेड वगैरह लगाना चाहिए। ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है। ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। हम जो हिंदुस्तानी है ना सर, हम पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं और अनपढ़ भी ऐसे ही हैं। चेंजेस कहाँ हैं? ओनली फॉर जहाँ बेनिफिट्स होते हैं। हम सब जितने भी इंक्लूड खड़े हैं, अगर हमको बेनिफिट नज़र आ रहा है तो हम वो काम करेंगे। रेलवे अथॉरिटीज़ ने पहले ही साइन बोर्ड लगाया था कि यहाँ पे ट्रैक पे काम चलेगा, अंडरपास बनेगा। अब पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है तो सर इसमें मोदी जी या आप या मैं क्या करेंगे सर? यहाँ सबसे पहले बोर्ड लगाया गया था कि इस डेट से इस डेट तक ये वे बंद रहेगा। पहलादपुर से स्टार्ट होगा और ये अंडरपास जो गोल चक्कर है वहाँ तक जाएगा सर ये। क्योंकि ये सर यहाँ क्राउड आप शाम के टाइम आके देखिएगा कि आपको सांस लेने की भी सर ये देखिए ये सर क्या है, ये पॉल्यूशन से बचने के लिए है सर ये। अब इन लोगों को कौन समझाए साहब? सर ये कह रहे हैं कि जाना आपके दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है? ठीक है भाई, ये कार्य हो रहा है, लेकिन एक बैरिकेड वगैरह वहाँ पे एक सिस्टम तो लगाना चाहिए। नहीं चाहिए आम लोगों को, किसको आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, इन लोगों को इतने लाखों लोग गुजरता है यहाँ पे, कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बन जाएगा ये आगे तक के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ये बनना चाहिए। यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, ऐसे ऐसे लठ निकलते हैं, हमें पता है ना। ये बन जाएगा तो आगे तक के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ये इसकी जानकारी तो लगाई होगी ना, सब लगाई थी। काम चलेगा, बंद हो जाएगा। ये तो एक बार पहले भी इन्होंने नोटिस लगाया था 2 महीने पहले, फिर हटा दिया था इन्होंने सब कुछ। मैं तो कल एकदम से बंद किया इन्होंने। हमारा तो माल भरा पड़ा दुकानों में, हम क्या करें? अब हमसे कह रहे हटाओ, हटाने के लिए कह रहे अब हटाओ दुकानें। तो यही कह रहे काम रुकना। तो हमने कहा कि हमें 2 दिन का तो समय दो ना, तो हम ये माल का वैसे सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ये कहते हैं 2-1.5 साल लग जाएगी। 5 मिनट का हमें काम होता है पालम में, 5 मिनट की वजह से यहाँ पे हमें 2-2 घंटे लगते हैं। इतना जाम लगता है यहाँ पे।
इतना जाम है सर, बहुत जाम होता है। एम्बुलेंस भी होती है ना, वो भी नहीं जा पाती। कोई बंदा ड्यूटी वाला, कोई पर्सन वाला, वो भी नहीं जा पाता। बिल्कुल भी नथिंग, बिल्कुल खत्म है इसमें। बिल्कुल भी फाटक पहले 20 मिनट पहले बंद हो जाता है, फिर 3 निकलती है, उसके बाद ऐसा जाम निकलता है, उसके बाद फिर जाम निकलता है। ऐसा जाम होता है कि बहस होती है, बहस झगड़ा भी होता है, यहाँ पे खूब होता है। लेकिन ये सब आर्मी इलाका है कि बहुत शांत मिले और बंदा शांत से निकल जाए अपनी ड्यूटी के लिए। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। कितनी दिक्कतें लोगों को होती हैं? बहुत दिक्कत है। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? 1-1 घंटा लग जाते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं। जब बन जाएगा तो आपको लगता है कि बहुत फायदा हो जाएगा, बड़े रहेगा। ये कि ये रेलवे के काम के लिए बंद है, उसी तरह आगे जहाँ से पब्लिक आ रही है वहाँ भी एक बैनर होना चाहिए। दूसरा, उसको ये रोड मैप बना के देना चाहिए, फाटक कहाँ अंडरपास निकलेगी, अभी पब्लिक को किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये, और इसमें समय कितना लगेगा, ये युद्ध स्तर पे भी काम हो सकता है। ये बोलते हैं 1.5 साल लगेगा, 2 साल, तो 5 साल में होता है काम तो 3 महीने में भी हो सकता है। अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया या सब जब बंद कर दिए, आपको स्पेस मिल रहा है तो 24 घंटे काम करो, जल्द से जल्द काम खत्म करो। 2 साल का क्या मतलब है। तो देखिए, पालम फाटक जो है वो पूरी तरह से आवाजाही के लिए बंद किया जा चुका है। मज़दूरों के कंटेनर यहाँ पर लग चुके हैं, बोर्ड लगाए जा चुके हैं, कंक्रीट की बैरिकेडिंग लगाई जा चुकी है, लोहे की बैरिकेडिंग जो है वो लगाई जा चुकी है। पालम फाटक पर अंडरपास के निर्माण का कार्य पूरी तरह से शुरू हो चुका है और ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि करीबन 1 से 2 साल इसको बनने में जो है वो लगने वाले हैं। तो पूरी तरह से फाटक जो है वो बंद हो चुका है और आने वाले समय में यहाँ के लोगों को जो पालम फाटक से गुजरते थे, जाम की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम फाटक।